फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? टाइम कैसे पास हो रहा है आजकल आपका? यूट्यूब वगैरह तो बट नेचुरली आप सब देखते ही होंगे, तभी तो मेरा ये चैनल आप देख पा रहे हैं। अब खाली बैठे तो यूट्यूब देखना बनता भी है, क्यों नहीं देखना चाहिए? बिल्कुल देखना चाहिए। अब कोई चीज अगर देखने के लिए बनी है तो हम उसे क्यों नहीं देखेंगे? हम जरूर देखेंगे। लेकिन यहाँ ये बात गौर करने लायक है कि हम क्या देखते हैं और क्या देखना पसंद करते हैं, और उसे देखने से हमें कुछ हासिल भी होता है या नहीं होता। और अगर कहीं कुछ हासिल करने लायक बात हो भी, लेकिन वो इतनी घुमा फिरा कर हो कि आप पूरा वीडियो देखने की बजाय उकताते हुए उबासियां लेने लग जाएं, तो फिर उस वीडियो का होना ना होना बेकार है। दरअसल वीडियो इतना क्रिस्प और टू द पॉइंट होना चाहिए कि देखने वाला भी क्या उठे, वाह क्या बात है। अब इसे सिर्फ पैसे के नजरिए से ना देखें या सोचें कि हमें कुछ हासिल होता है या नहीं। दरअसल YouTube पर अच्छा बुरा इतना कुछ है कि आप महीने तो खंगालते फिरेंगे ना, तो भी हो सकता है आपके पल्ले देने की चीज ना पड़े। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुझ जैसे भी कुछ खुश नसीब होते हैं इस दुनिया में, जिन्हें पहली 2-4 यूट्यूब या डुबकियों में ही कॉइन और सरी का माल हाथ लग जाता है। दोस्तों, अपने इसी यूट्यूब मंथन के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि अपने ज्ञान, अपने खजाने को आप सबके साथ शेयर करूं। दरअसल आपको तो पता ही है मैं शुरू से कितनी शेयरिंग और केयरिंग नेचर की हूँ। और फिर अपने वीके बॉस बाबा भी तो कह गए हैं, केक कटेगा तो सब में बटेगा। चलिए तो शुरू से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहूंगी। अब उसे करना ना करना आपकी दिमागी अवस्था पर डिपेंड करता है। आपको मेरी बात माननी है या नहीं माननी। मान ली तो ठीक, नहीं मानी तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। पहली बात तो ये कि हमारे बड़े बुजुर्ग पता नहीं आलस की वजह से ये क्यों सुबह एक बार खाना बनाते थे और फिर सारा दिन उसे ही चढ़ चढ़ करके चढ़ते रहते थे। कई एक तो रात की बची रोटियों को भी सुबह खुशी खुशी खाते थे और अभी भी खाते होंगे। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वो आलस की वजह से ऐसा करते हो सकता है इसके पीछे कोई वाजिब वैज्ञानिक कारण भी हो। अब उस समय ना तो टीवी चैनल्स की भरमार हुआ करती थी कि खाना बनाने के चक्कर में कहीं किसी खास सीरियल का कोई खास एपिसोड छूट जाएगा। दरअसल इन रात की बची रोटियों को सुबह खाने की वैज्ञानिकता के पीछे एक ठोस कारण, एक सॉलिड वजह थी। दरअसल उन दिनों हर चीज शुद्ध एवं ऑर्गेनिक टाइप की होती थी, तो सेहत भी ज्यादातर सबकी भली चंगी रहती थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि शुद्ध चीजें जैसे हवा, खुशी, लज्जतदार आइटम्स कई बार हाजमा दुरुस्त करने की बजाय बिगाड़ भी देती हैं। तो हो सकता है कई लोगों को अच्छी चीजें रास ना आती हों। जोक्स अपार्ट, ये तो मैं मजाक कर रही थी। खैर चलिए अब ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं अब सीरियस हो जाती हूँ। जैसे कि आपने देखा आजकल हमारे देश में, दुनिया भर में कोरोना का कहर चल रहा है। ये एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जो सबसे पहले हमारे गले पर अटैक करती है। गले पर अटैक का मतलब धीमे धीमे हमारी सांसों पर अटैक। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ घरेलू टिप्स देने जा रही हूँ जिसके जरिए बहुत से लोग एक ही झटके में कोरोना को पछाड़ चुके हैं। आप भी अगर ठान ले तो आप भी उनसे कौन सा कम है। बस जरा सा संयम और दृढ़ निश्चय कर आप देश दुनिया के सामने एक मिसाल कायम कर सकते हैं। कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी को भी कुछ सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स के जरिए एक ही झटके में पछाड़ सकते हैं, उस पर विजय पा सकते हैं। और मजे की बात ये कि इसके लिए खास एफर्ट करने की जरूरत नहीं, बस कुछ घरेलू चीजों के जरिए ही इस कोरोना पर लगाम कस खुद को उसका भी बाप साबित किया जा सकता है। अब आपके घर में अगर नमक, मिर्च, हल्दी के अलावा सौंफ, दालचीनी, अदरक, लहसुन, अमचूर, लौंग, छोटी बड़ी इलायची, तेज पत्ता, कड़ी पत्ता, अजवाइन, जवित्री, मुलट्ठी, हींग, गरम मसाला इत्यादि अगर है तो बस एक चाट मसाला के अलावा, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, चाट मसाला। अब इस चाट मसाले के अलावा किसी चीज का प्रयोग नहीं करना। दरअसल यही सब चीजें हमारे नाश की जड़ है। इसकी वजह से ही सब चटोरापन बढ़ता है, और चटोरेपन के नुकसानों का जिक्र तो खैर मैं अपने किसी अगले वीडियो में करूंगी। फिलहाल तो कोरोना से जरूरी कुछ नहीं। अब आपको जो आपने ये चाट मसाला रखा है इसको लेना है यहाँ, और एक ऑनियन, एक प्याज लेना है जो कि 3 इंच होना चाहिए। याद रहे 3 इंच मोटा प्याज होना चाहिए। साइज डज मैटर हियर। अब इस प्याज को आपने मोटे मोटे गोल टुकड़ों में काटना। देखिए ऐसे, जैसे रेस्टोरेंट में सर्व किया जाता है, ऐसे ऐसे बिल्कुल गोल होने चाहिए, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। इस तरह से देखिए आप, जैसे मैं काट रही हूँ ऐसे काटना। अब आप देखिए मैंने ये सारे प्याज बिल्कुल गोल गोल शेप में काट के रख लिए हैं। अब आपको क्या करना है, इसमें जो ये चाट मसाला है इसे छिड़कना नहीं है,
इसे हमें इस प्याज को ऐसे पकड़ना है और इसके सेंटर में ये थोड़ा सा चाट मसाला लेके ऐसे बुरकना है। इसको बुरकना है, छिड़कना नहीं है, याद रखिएगा। क्योंकि अगर हम इसको पूरे में छिड़केंगे तो क्या होगा, इसका केमिकल रिएक्शन जो होता है वो जल्दी शुरू हो जाएगा, लेकिन हमें वो स्लो चाहिए। इस चाट मसाले को हमने बीच में ही रखना है, बीच में ही बुरकना है। इसको बुरकने का बीच में ये कारण है ताकि इसका जो केमिकल रिएक्शन है वो धीरे धीरे स्टार्ट हो। अब आप देखिए, ये देखिए इसका केमिकल रिएक्शन अब स्टार्ट होने वाला है। अब ये क्या होगा, इसका रंग चेंज होगा। अब धीरे धीरे ये व्हाइट से बैंगनी की तरफ जाएगा या फिर ये हरा होना शुरू हो जाएगा। अब थोड़ी देर आप इंतजार कीजिए, इसका रंग बदलेगा और आप देखना धीरे धीरे इसका रंग चेंज होगा। और अगर बाई चांस इसका रंग नहीं चेंज होता, ये जैसा है वैसा ही रहता है, तो इसका मतलब कि आपकी आंखें जो बिल्कुल ठीक है। आप ज्यादा YouTube देखते हो तो उसका कोई असर नहीं हुआ आपकी आंखों में, आपकी आंखें ठीक है। ज्यादा YouTube वगैरह देखने से आपकी आंखों में परेशानी हो सकती है, इसलिए अपना ध्यान रखें। अब रही कोरोना को उसकी नानी याद दिलाने की बात, तो अगर ऊपर वाले ने चाहा तो आप जल्दी इन्हीं ठीक आंखों से किसी न किसी वैज्ञानिक को कोरोना का पक्का इलाज ढूंढते हुए देखेंगे। बस तब तक आप अपने घर में रहें, फालतू में इधर उधर ना घूमें और सुरक्षित रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य ही करते रहें। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो एकदम क्रिस्प और टू द पॉइंट लगा होगा। तो आप भी मेरे साथ कहें ना, वाह क्या बात है। देखा आपने, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि YouTube में बहुत घुमाया फिराया जाता है लेकिन अंदर कुछ होता ही नहीं है। तो हमारा आज का ये वीडियो उसी का एक एग्जाम्पल है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। और प्लीज आप अपना कोई सजेशन या कुछ सुझाव हमें देना चाहते हैं कि हम उस टॉपिक पे कुछ वीडियो बना सके तो आप जरूर दीजिएगा।